देखते हैं। He doesn't see this which is sitting here. वो इसको नहीं देखते जो यहाँ बैठा हुआ है। But when, as we were seeing today morning, and I said in previous meetings, और जैसा हम आज सुबह देख रहे थे और मैंने पिछली सभाओं में कहा, when a sin is rightly confessed, जब हमारे गुनाह सही रीति से अंगीकार किए जाते हैं and you have repented, और आपने मन फिरा लिया होता है, immediately those sins go in God's bleach, the blood of Jesus, तुरंत वो गुनाह उस विरंजक में, जो खुदा का विरंजक है, यीशु मसीह का लहू, उसमें चला जाता है। and God, Brother Branham said in fourth seal, he can't even remember that. और खुदा, यहाँ तक भाई ब्रैनम ने चौथी मोहर में कहा, खुदा इसे याद भी नहीं करते। Let's take an example. आइए एक उदाहरण लेते हैं। Anil Das, Brother Anil Das, he's sitting here. भाई अनिल दास यहाँ बैठे हुए हैं। He comes to God वो खुदा के पास आते हैं and he has confessed. और उन्होंने अंगीकार किया है, He has repented. उन्होंने तौबा किया है। But you see, Lord, लेकिन आप देखिए प्रभु, I am a backslider and I have sinned so many. मैं तो अभी पिछड़ा हूँ और मैंने इतने सारे गुनाह किए हैं। The Lord will look at him and say, प्रभु उनकी ओर देखेंगे और कहेंगे, you तुमने sinned. तुमने गुनाह किया, You know it, Lord. आप जानते हैं प्रभु। He said, as far as I remember, जहां तक मेरी यादाश्त का सवाल है, I can't ever remember that you were ever a sinner. कि मुझे तो कभी याद भी नहीं कि तुम कभी गुनाहगार थे भी। You see? आप समझे? But you see, Lord, I have done. लेकिन आप देखिए प्रभु, मैंने तो ये किया। You did it? तुमने किया? I don't even remember you did it. मुझे तो यहाँ तक कि याद भी नहीं तुमने ऐसा कभी किया। What I see you is that state which I thought for you. जो मुझे याद है कि मैं तुम्हें उस अवस्था में देखता हूं जैसा मैंने तुम्हें सोचा था। You see, God forgets. आप देखिए, खुदा भूल जाते हैं। This is our biggest paradox. God, you see, God can never forget, but God forgets. आप देखिए, ये एक सबसे बड़ा अजूबा है कि खुदा भूल जाते हैं। आप देखिए, खुदावंत कभी कोई बात नहीं भूलते। When you read the seventh seal, जब आप 7वीं मोहर पढ़ें, and when 1,44,000 are sealed, और जब 1,44,000 मोहर बंदित होते हैं, Dan and Ephraim are not there. दान और इफ्राइम वहां पे नहीं है। And Brother Branham said और भाई ब्रैनम ने कहा that ever living God who remembers his promises remembers his curses. कि वो हमेशा जीवित रहने वाले प्रभु जो अपने आशीषों को याद रखते हैं, अपने श्रापों को भी याद रखते हैं। What curse, Lord? कौन सा श्राप प्रभु? Which you gave in the time of Moses. जो आपने मूसा के समय में दिया था। How long will be Moses from today? मूसा से अभी तक कितना समय हो गया? Moses till Christ 2000. मूसा से मसीह तक 2000 साल Approximately. लगभग। And from Christ till today? और मसीह से आज तक Approx 2000. लगभग 2000 साल। So I'll say approx 4,000 years. तो आइए कहते हैं लगभग 4000 साल हो गए। And now, और अब after the rapture, स्वर्गारोहण के बाद, when Moses and Elijah come to the Jews, जब मूसा और एलिया यहूदियों के पास आते हैं, and when 1,44,000 are sealed, और जब 1,44,000 मोहर बंदित होते हैं, Dan and Ephraim are rejected. दान और इफ्राइम तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। Why don't you take them, Lord? आप उन्हें क्यों नहीं लेते प्रभु? I remember a curse I made मुझे एक श्राप याद है जो मैंने उन पे किया था 4,000 years back, 4000 साल पहले, which my servant Moses spoke. जो मेरे दास मूसा ने बोला था। If a man अगर एक मनुष्य or a tribe या एक गोत्र blesses them in what I have cursed, उसे आशीष दे जिसे मैंने श्राप दिया है, and bless himself, और अपने आप को आशीष दे, and turn to idolatry and other things, और मूर्ति पूजा और इन तमाम चीजों की तरफ मुड़ जाए, that I'll blot their name under heaven. तो मैं स्वर्ग के नीचे उनके नाम को काट दूंगा। Few years later, few hundred years later, कुछ सैकड़ों सालों के बाद comes a evil king Jeroboam, एक दुष्ट राजा आता है, जेरोबोआम, who makes 2 calves, जिसने 2 बछड़े बनवाए and they were placed in Ephraim and in Bethel. और उसे इफ्राइम और बेतेल में रखा गया। Dan and Ephraim. दान और इफ्राइम में रखा गया। And God remembers that. और खुदावंद इस बात को याद रखते हैं, What Dan and Ephraim did there. जो दान और इफ्राइम ने वहां किया था। And that reward comes today. और वो प्रतिफल उन्हें आज मिलता है। Their tribes are blotted out. I would say Jeroboam must be around 1,000
years back from Christ. So I would say 3,000 years from the day they sinned, their children, which would make the tribes today, would have to pay for it. They will not be included in the elect. तो मैं कहूंगा जेरोबोआम से लेके मसीह तक और मसीह से आज तक लगभग 3000 साल हो गए, Approximately. लगभग 3000 साल। और इन 3000 साल पहले गुनाह जो उन्होंने किए, उसका खामियाजा आज उनके बच्चों को जो आज उस गोत्र में हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि उनका नाम वहां से काट दिया गया। God remembers that. खुदावंद इसे याद रखते हैं। God doesn't forget. He's God. खुदावंद भूलते नहीं, वो खुदा हैं। Now tell me, who has a sharper memory? You or God? अब आप मुझे बताइए किसकी ज्यादा तेज याददाश्त है, आपकी या खुदा की? Brother Branham said God is so infinite, He knows every cockroach, how much tallow it made, and how much gram tallow is there in that particular cockroach on this earth, wherever it is. तो कैसे भाई ब्रैनम ने बताया कि खुदावंद की इतनी तेज याददाश्त है कि वो यहाँ तक ये भी जानते हैं कि एक जो कॉकरोच है वो कितने ग्राम का है, कितने कदम चलता है, कितनी बार अपनी पल के झपकाता है, ये सब खुदा को याद रखता है। और ऐसी तमाम चीजें। You mean such a God can also forget? आपका कहने का मतलब कि इतना महान खुदा भूल जाते हैं? There's something called a sea of forgetfulness. कोई एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं भूल जाने वाला समंदर। The Bible says, बाइबल बताती है, blessed is that man मुबारक है वो शख्स whose sins are covered. जिसके गुनाह ढांपे गए। There is a righteous today, brother, sister. आज एक धर्मी जन है भाई बहन। This is an exclusive case. ये एक खास केस है। It's like a big paradox. ये एक बहुत बड़े अजूबे के समान है। God, who's the supreme judge, वो खुदावंद जो सर्वोत्तम न्यायाधीश है, the judge can't remember न्यायाधीश तक को याद नहीं when you ever sinned. कि आपने कब कभी गुनाह किया। They can't find your records. वो आपके रिकॉर्ड को ढूंढ नहीं पाते। The reason is it's put under the blood. कारण ये है कि उसे लहू के नीचे डाल दिया गया। And God forgets ever that you are a sinner. और खुदावंद हमेशा के लिए भूल गए कि आप कभी गुनाहगार थे। What He can remember is what He thought for you in the beginning. जो उन्हें याद है वो ये है जो उन्होंने आपके विषय में आरंभ में सोचा था। And that's why I say you are not going to be perfect. इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सिद्ध होने जा नहीं रहे, You are perfect now. आप अभी सिद्ध हैं। You're perfect now. आप अभी सिद्ध हैं, Not by our flesh, हमारे शरीर के द्वारा but नहीं, because of that sacrifice. लेकिन उस कुर्बानी की वजह से You and I are perfect आप और मैं सिद्ध हैं under that blood. उस लहू के नीचे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दें। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। And that is the reason और ये है कारण the highest degree of righteousness which could ever be attained जो सबसे ऊंची धार्मिकता जो कभी प्राप्त की जा सकती थी, was attained by God Himself when He became Christ. वो स्वयं खुदा के द्वारा प्राप्त की गई जब वो मसीह बने। And He gave that righteousness to us. और उन्होंने उस धार्मिकता को हमें दे दिया। So through His righteousness, तो उनकी धार्मिकता के द्वारा what did the Lord Jesus say? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? Except your righteousness be more than the righteousness of these Pharisees. जब तक कि आपकी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ के ना हो। And how can it be? और ये कैसे हो सकता For है? that you needed a new birth. उसके लिए आपको एक नए जन्म की आवश्यकता थी। And His righteousness और उनकी धार्मिकता to cover you. ताकि आपको ढके, And that you are covered by His righteousness. ताकि आप उनकी धार्मिकता के द्वारा ढके हों। And that is why there are people on this earth और यही कारण है कि आज लोग हैं पृथ्वी के where ऊपर God can't remember they ever were sinners. जहां जिनके लिए खुदावंद कभी याद भी नहीं रखते कि वो कभी गुनाहगार थे भी। That's why that point which came today morning also, and we say it again, इसीलिए वो पॉइंट जो आज सुबह भी आया, हम फिर से कहते हैं, when you are dealing with believers, be careful. जब आप विश्वासियों से बातचीत कर रहे, डील कर रहे, आप सतर्क हों। Don't accuse them. कभी भी उन पे दोष ना लगाएं। If you find something wrong, talk with them. अगर आपको कुछ गलत दिखाई देता, आप उनसे बातचीत करें, But don't be an accuser. लेकिन एक दोष लगाने वाले ना हों। If that believer repents,
अगर वो विश्वासी मन फिराता है, And since he's a believer, he will. और चूंकि वो एक विश्वासी है वो ऐसा ही करेगा, और चूंकि वो एक विश्वासी है वो ऐसा ही करेगा। The blood of Jesus covers for his sin. प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके गुनाहों को ढांपता है, Then you will be just accounted as an accuser. और तब फिर आप केवल एक दोष लगाने वाला ठहरेंगे। I think you can understand, and that is the spirit of the devil. और मैं सोचता हूँ आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोष लगाने वाली आत्मा शैतान की आत्मा है। So we got to be very careful when we are dealing with ourselves, believers. तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है जब आप बातचीत व्यवहार कर रहे हैं अपने साथ और भाइयों के साथ। So God